Assalamualaikum class. First, hope everything is good at your end. You have completed the unit number 1, Fiza's family. Now today we are going to complete the unit number 2, monsters. Monster is a large, ugly and frightening creature. And you can also say that it's a very strange creature. बहुत ज़्यादा अजीब मखलूक. So in the first activity, complete the dialogues using the words in the box. Book, here, please, thank you. So here are some words are given and blanks are also given. So you will write the following words in the following blanks which are suitable, like dash, give me a dash, please give me a book, dash you are, here you are, and then you will reply thank you. So use these following sentences with your friends or your family members. You can also use some different words to talk with your family members. Now come to the activity number B, act out these words. So go to the page number of 90. On the page number of 90, here you can see there are following blanks and some sentences are written and number are also given. So you can see on the page number of 8, there are some different act out words are written here, like angry, happy, sad, sleepy, afraid, thirsty, hungry. एंग्री गुस्से में होना, हैप्पी खुश होना, सैड अफसरदा होना, स्लीपी नींद आई हुई होना, आफ्रेड खौफज़दा होना, थर्स्टी प्यास लगी होना और हंग्री भूख लगी होना. Now come to the page number of 90. Unit number 2, lesson number 1 and activity number is C. Number 1, I want some water. Pant, I want some water. I feel dash. So it's mean if you want to some water, it's mean you are feeling thirsty. अगर आप पानी चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है. So give the number 1 to which word, thirsty. thirsty को thirsty वर्ड आपका पेज नंबर 8 पे लिखे हुए हैं डिफरेंट वर्ड्स, तो आपने thirsty वाले वर्ड को नंबर 1 दे देना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं इस सेंटेंस में thirsty वर्ड जो है वो फर्स्ट ब्लैंक पे आ रहा है, इसलिए आपने नंबर 1 देना है किसको, thirsty को. नंबर 2, smile, everything is good. I feel dash, I feel happy. If everything is good at your एंड इट्स मीन यू आर फीलिंग हैप्पी. अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, खुश हैं. सो गिव नंबर 2. तो क्या देंगे, हैप्पी को कौन सा नंबर देंगे, नंबर 2. देन देयर इज़ द नंबर 3, पैट योर स्टमक एंड लिक योर लिप्स. आई वॉन्ट सम फूड. आई फील डैश. It's mean if you are patting your stomach or licking your lips and you want some food, so it's mean you are feeling hungry. अगर आप अपने स्टमक पे हाथ फेर रहे हो, थपकी दे रहे हो और अपने लिप्स को चाट रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो इट्स मीन आपको क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है. सो वे विल राइट हियर विच वर्ड, hungry, and give the number 3. Number 4, look frightened. Oh dear, help me. I feel dash. तो जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो उस टाइम आप क्या महसूस कर रहे होते हैं, आप खौफज़दा हो रहे होते हैं, आपको खौफ हो रहा होता है, आपको डर लग रहा होता है, तो इसलिए आप किसी और की मदद चाहते हैं. देन नंबर 5, लुक सैड. आई एम नॉट हैप्पी. आई फील सैड. सो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, सो इट्स मीन यू आर सैड, यू आर फीलिंग सैड. अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, अफसरदा हैं. कम टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर 6, यॉन एंड क्लोज़ योर आइज़. आप जब यॉनिंग करते हैं, अपनी आंखों को क्लोज़ करते हैं, तो किस वजह से करते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, आंखों को बंद करते हैं, जमाई लेते हैं. इट्स मीन आई फील टायर्ड एंड आई वांट टू स्लीप. सो इट्स मीन आई फील डैश स्लीपी. अगर आपको आप आंखें बार बार बंद कर रहे हो, अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, जमाइयाँ ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप थके हुए हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है. तो इट्स मीन आप क्या महसूस कर रहे हैं, स्लीपी, आपको नींद आ रही है. नाउ देन गिव नंबर 6 टू द वर्ड स्लीपी. नंबर 7, लुक वेरी एंग्री. अ बॉल ब्रोक माई विंडो. आई फील वेरी डैश. अगर आपके घर के खिड़की को तोड़ दिया जाए बॉल से, कोई भी बच्चा खेल रहा हो, वो बॉल हिट करे आपकी विंडो पर और विंडो जो है वो टूट जाए, तो आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा ना. सो इट्स मीन हेयर यू विल राइट द वर्ड एंग्री. आई फील वेरी एंग्री.
So give number 7 to the word angry. Now come to the page number of 8. Go to the page number of 8. Here you can act out these words: angry 7, happy 2, sad 5, sleepy 6, afraid 4, thirsty 1 and hungry 3. तो ये जो आपने वर्ड्स अपने ब्लैंक्स कंप्लीट की, तो इनके नंबर्स कौन कौन से थे? ये सारे नंबर थे, ठीक है। आपने इसी तरह प्रॉपरली राइट करने हैं. And there is a C activity. Listen to your teacher. Write a number beside each word in exercise B. तो आपने दे दिया ये बी एक्टिविटी पे आपने नंबर्स दे दिए. नाउ कम टू द डी एक्टिविटी. सिंग दिस सॉन्ग 10 in the bed. तो आप प्रॉपरली इन फॉलोइंग वर्ड्स सेंटेंसेस को क्या करने हैं, आपने रीड आउट करने हैं ऐसे कि जैसे आप क्या कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हैं. सो देयर दिस इज़ द सॉन्ग, सो सिंग इट. Like, there are 10 in the bed and the little one says, roll over. So they all roll over and one falls out. There are 9 in the bed. क्या हो गया? There are 10 in the bed. So the space is very little. Due to that, one says that roll over. So they all roll over. When they are rolling their bodies roll over on the bed, then and one falls out. There are 9 in the bed, so it's mean one fall down. And so how many persons are now in the on the bed? So there are how many persons in the bed? Now there are 9 because one is falling down. एक जो है वो गिर गई है. Now come to the page number of 9. Here you can see unit number 2, lesson number 2, phonics and words. Here we will check out the sounds of the following words and following letters. Here you can see there are words: flower, monster, water, sister, brother, mother, father. So every word here end on which letters? ER. And they produce the same sound in the following words. इन आप यहाँ पर चेक करेंगे कि फ्लावर, मॉन्स्टर, वाटर, सिस्टर, ब्रदर, मदर और फादर, इन सब के आखिरी जो हरूफ हैं वो क्या है? ई आर. तो ये आखिरी हरूफ ई आर जो हैं ये साउंड कैसी दे रहे हैं, इनकी आवाज़ कैसी है? इन सारे वर्ड्स में इनकी आवाज़ कैसी है? बिल्कुल एक जैसी है. एंड go to the next. Happy, angry, sleepy, hungry, teddy, mummy, daddy. तो ये सारे वर्ड्स किस पे एंड हो रहे हैं? which letter? On which letter? They are ending on the letter Y and they also produce the same sound. यहाँ पर ये letters जो Y letter है ये सारे वर्ड्स के आखिर में Y राइट हुआ है और ये सब वर्ड्स के साथ क्या है? मिला हुआ है और एक जैसी आवाज़ दे रहा है. सो रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स: फ्लावर, मॉन्स्टर, वाटर, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, हैप्पी, एंग्री, स्लीपी, हंग्री, टैडी, मम्मी, डैडी. सो मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द फॉलोइंग पिक्चर. आपने इन वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ मैच करना है. आपको पता है ना हैप्पी फेस कैसा होता है, एंग्री कैसा होता है, स्लीपी कैसा होता है और हंग्री कैसा होता है. Now go to the activity number B, game. Listen to the sounds. Put up your hand if you hear the R sound. Nod your head if you hear the Y sound. तो आपने क्या करना है? अपनी मामा को बोलना है कि ये फॉलोइंग वर्ड्स को रीड आउट करें. इट्स मीन इफ़ यू हेयर द साउंड ऑफ अर्थ, सो इट्स मीन यू विल पुट योर हैंड्स. आपने अपना हाथ ऊपर खड़ा कर देना है कि आपने कौन सी साउंड सुनी? अर्थ की साउंड सुनी. और अपने सर को हिला देना है जब आप कौन सी साउंड सुनेंगे? वाई की. Is it clear? Now go to the activity number C. Complete the words using ERRY. Fiza's brother is sleepy. ER and Y is written and the following blanks. Come to the blank number 2. The monster is angry. 3. Mummy is happy. Teddy is drinking water. Now go to the activity number D. Label the pictures with the following words in the box: ear, mouth, tail, wing, eye, leg, and you have a knowledge about the parts of the body. So here you can see that there is the picture of cat and the parrots. So write the following words. Label the pictures like if the first one is it shows the cat's ear. So here you will write ear, the next eye, mouth, leg, tail. In the next picture there is the picture of parrot: eye,
tail, leg and wing. Wing किसे कहते हैं? पर को कहते हैं. So kindly complete the following activities onto your book. Thank you so much.